हाय ऑल, वेलकम बैक। तो अभी तक हमने पढ़ा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ नॉर्मल सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई, और आज हम पढ़ेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न बेसिस। अब ये गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न बेसिस होता क्या है? फ्रेंड्स, ये सेल अरेंजमेंट्स कुछ इस तरीके के होते हैं जिसमें कस्टमर को गुड्स भेजे तो जाते हैं, लेकिन जब तक कस्टमर उन गुड्स को कंफर्म ना करे, उन गुड्स का टाइटल, उन गुड्स की ओनरशिप को एक्सेप्ट ना करे, तब तक सप्लाई नहीं माना जाता। मतलब कई सारे केसेस में क्या होता है, जब आप कस्टमर को गुड्स सेल करते हो तो अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का होता है कि वो आपके जब गुड्स उसके पास पहुंचेंगे तो उसका वो सैंपल बेसिस पे टेस्टिंग करेगा, और सैंपल बेसिस पे टेस्टिंग करने के बाद ही क्या करेगा, आपके गुड्स को अप्रूव करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो उसको अगर जो उसने सैंपल टेस्टिंग किया उसका रिजल्ट उसके लिए पॉजिटिव नहीं आया, उसको वो गुड्स पसंद नहीं आए, तो वो क्या कर सकता है, उन गुड्स को रिटर्न कर सकता है। अब इन अरेंजमेंट्स के लिए टाइम ऑफ सप्लाई अलग बनाया गया है। क्यों अलग बनाया गया है? क्योंकि अगर आप नॉर्मल सप्लाई के प्रोविजन देखें तो उसमें क्या है, ऑन द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स आपको क्या कर देना पड़ता है, इनवॉइस इशू कर देना पड़ता है। ठीक है, लेकिन वो कैसा सप्लाई होता है कि उसमें कस्टमर गुड्स को एक्सेप्ट करेगा ही। फाइन, ये कैसा सप्लाई है, ये कैसा अग्रीमेंट है आपके और कस्टमर के बीच में, जिसमें कस्टमर हैज द राइट टू रिटर्न द गुड्स, और वो भी 10%, 5%, 20% नहीं, पूरा का पूरा कंसाइनमेंट, जो आपने पूरा उसको ट्रक में जो भी 20 टन 30 टन रॉ मटेरियल भेजा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो अगर वो उसका सैंपल टेस्टिंग करता है और उसको वो रॉ मटेरियल पसंद नहीं आता है, तो वो क्या कर सकता है, उसको रिटर्न कर सकता है। और इन अरेंजमेंट्स में एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट होती है। आप कस्टमर को कहते हो कि जैसे ही गुड्स अनलोड हो तो विद इन अ मंथ आपको क्या करना है, मुझे रिप्लाई करना है कि आप उस कंसाइनमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके के क्या होते हैं, अरेंजमेंट्स होते हैं। मान लीजिए आपका पीनट्स का बिजनेस है, आपने पीनट्स सेल किया आपके कस्टमर को 40 टन्स। अब अरेंजमेंट इस तरीके का है कि वो जो कस्टमर है उन पीनट्स की क्या करेगा, सैंपल बेसिस पे टेस्टिंग खुद भी करेगा, और क्या करेगा, आपका जो बायर है वो खुद भी टेस्टिंग करेगा, और क्या करेगा, उसको जिसको सेल करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने मिस्टर बी को सेल किया, और मिस्टर बी को किसको सेल करना है, सी को, डी को और ई को। और ये जो अरेंजमेंट है ये सेल और रिटर्न बेसिस का अरेंजमेंट है। ठीक है, तो आपने जो गुड्स सेंड किए मिस्टर बी को, मान लीजिए पीनट्स, तो मिस्टर बी क्या करेगा, सैंपल टेस्टिंग करेगा, खुद भी करेगा, और सी डी ई को भी सैंपल्स भेजेगा टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये प्रोसेस कुछ समय लेगी। तो इनका जो अरेंजमेंट होगा ए और बी का, कुछ इस तरीके का होगा कि मिस्टर बी को मिस्टर ए को विद इन अ मंथ और विद इन 2 मंथ्स क्या करना है, जवाब देना है कि जो कंसाइनमेंट मिस्टर ए ने मिस्टर बी को भेजा उसको मिस्टर बी एक्सेप्ट कर रहा है या वो रिटर्न कर रहा है। ठीक है, फाइन। तो जो टर्म है गुड्स वापस भेजने का, वो बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट वेरी करेगा। ठीक है, सो इस केस में मिस्टर बी हैज द राइट टू रिटर्न द गुड्स टू मिस्टर ए, एंड इफ मिस्टर बी एक्सेप्ट्स द गुड्स तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके का जो ट्रांजैक्शन होता है उसको हम कहते हैं गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न बेसिस। फाइन, तो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न बेसिस के लिए प्रोविजन अलग बनाया गया है, और वो प्रोविजन अलग इसीलिए बनाया गया है क्योंकि अगर हम नॉर्मल सप्लाई का प्रोविजन देखें, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, उसको अगर हम देखें तो वो क्या था, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस ऑट टू हैव बीन इशूड। ठीक है, और रिमूवल ऑफ गुड्स के केस में क्या कहा था उसने, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर सेल और रिटर्न बेसिस में भी हम ऐसे करेंगे कि ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ गुड्स इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, तो जो सप्लायर है मिस्टर ए, उसको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देना पड़ेगा, और मिस्टर बी ने तो अभी तक उसका जो कंसाइनमेंट है उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया है। ठीक है, तो सेल कंफर्म हुआ नहीं, उससे पहले ही क्या करना पड़ेगा, मिस्टर ए को गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देना पड़ेगा।
तो ये जो मुश्किल है, ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है जो सप्लायर्स फेस कर रहे थे, इस चीज को रिमूव करने के लिए किस चीज का प्रोविजन लाया गया? टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न बेसिस। तो इसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा इस तरीके के ट्रांजैक्शंस के लिए? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट एज पर सेक्शन 31। सो सेक्शन 31 क्या कहता है? गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस के लिए, ठीक है। सेक्शन 31 कहता है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, मतलब जिस दिन बायर ने सेलर को एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कर दिया कि आई एम एक्सेप्टिंग द टाइटल और ओनरशिप ऑफ द गुड्स, दैट डेट शुड बी द लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। और अगर बायर अपना एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट ही नहीं करता है तो 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, ठीक है। मान लीजिए 1 जनवरी को आपने गुड्स सेंड किए और 30 जून तक बायर का कोई एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन नहीं आया, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि 1 जुलाई को आपको मैक्सिमम 1 जुलाई तक आपको क्या करना है? इनवॉइस इशू कर देना पड़ेगा। एंड 1 जुलाई वुड बी द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न बेसिस। क्या होगा उसका टाइम ऑफ सप्लाई? मैक्सिमम 1 जुलाई। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आ रहा है? तो जनरली इस केस में, इस तरीके के ट्रांजैक्शंस में इनवॉइस पहले इशू नहीं होता है, ठीक है। तो जो लास्ट डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस है उसी के बेसिस पे क्या डिसाइड होता है? टाइम ऑफ सप्लाई। फॉर एग्जांपल, कस्टमर ने गुड्स एक्सेप्ट किए 5 नवंबर को, आपने इनवॉइस इशू किया 10 नवंबर 2019, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? 5 नवंबर और 10 नवंबर, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। मान लेते हैं आपने गुड्स रिमूव किए थे 1 जनवरी 2019 को। मैंने जो फर्स्ट एग्जांपल दिया मैं उसी को कंटिन्यू करता हूं। आपने गुड्स रिमूव किए थे 1 जनवरी 2019 को, कस्टमर ने एक्सेप्ट कब किए? 5 नवंबर 2019 को। इनवॉइस कब इशू हुआ? 10 नवंबर 2019 को। लेकिन प्रोविजन क्या कहता है कि कस्टमर को मैक्सिमम 6 मंथ्स के अंदर गुड्स एक्सेप्ट करने हैं। अगर कस्टमर अपना कम्युनिकेशन, गुड्स को एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन नहीं सेंड करता है सेलर को, तो मैक्सिमम 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, उस डेट को हम क्या मान लेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई। मतलब 6 मंथ्स फ्रॉम 1 Jan दैट कम्स टू 1 जुलाई 2019 एंड दैट वुड बी टाइम ऑफ सप्लाई। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए 3 डेट्स इंपॉर्टेंट है: डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस बाय बायर। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है? एक और एग्जांपल लेते हैं। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइसेस 30th June 2019. Date of removal of goods is 2nd Jan 2019. Date of acceptance of goods by buyer is 3rd May 2019. तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? ठीक है, गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस के लिए आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो डेट ऑफ इनवॉइस और द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और डेट ऑफ रिमूवल गुड्स से, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स से क्या कैलकुलेट करेंगे? 6 मंथ्स। तो डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स इज 2nd Jan। 6 मंथ्स कब खत्म होंगे? मान लेते हैं 2 जुलाई को, ठीक है। तो डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स प्लस 6 मंथ्स करेंगे और जो डेट आएगी उस डेट को इन दोनों डेट से कंपेयर करेंगे एंड विच एवर इज अर्लियर वुड बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। सो इन दिस केस विच एवर इज अर्लियर कम्स टू 3rd May एंड 3rd May वुड बी टाइम ऑफ सप्लाई। फ्रेंड 6 मंथ्स क्यों ऐड किए? चेक करने के लिए कि क्या बायर ने गुड्स को 6 मंथ्स के अंदर एक्सेप्ट किया। 6 मंथ्स फ्रॉम द रिमूवल के अंदर बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट किया। तो हाँ, बायर ने कब एक्सेप्ट किया गुड्स को? 3rd May को।
और 6 मंथ्स कब कंप्लीट होते हैं? 2 जुलाई को, मतलब विद इन 6 मंथ्स बायर एक्सेप्टेड द गुड्स, तो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गया सेलर को, फाइन। सो 3rd में, 2 जुलाई और 30 जून, विच एवर इज अर्लियर विच कम्स टू 30th में, 3rd में, दैट इज आवर टाइम ऑफ सप्लाई। एक और एग्जांपल लेते हैं। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइसेस 30th March, 30th April 2019. Date of removal of goods is 25th March 2019. Date of acceptance by buyer is 25th December 2019. ठीक है, तो 6 मंथ्स कब खत्म होंगे? 6 मंथ्स विल कंप्लीट ऑन 25th September 2019, अप्रैल में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अप्रोक्सीमेटली 25th सितंबर को क्या होंगे? 6 मंथ्स कंप्लीट। ठीक है, तो बायर ने कब एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट किया? 25th दिसंबर को। क्या बायर ने विद इन 6 मंथ्स एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट किया? बायर ने विद इन 6 मंथ्स एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं किया। लेकिन इनवॉइस कब इशू हो गया था? इनवॉइस तो 30th अप्रैल को ही इशू हो गया था। तो बायर ने भले ही एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं किया विद इन 6 मंथ्स, लेकिन डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ और 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस बाय द बायर whichever is earlier comes to 30th April, and 30th April will be our time of supply. इनवॉइस क्यों? क्योंकि इनवॉइस पहले ही इशू हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल लेते हैं। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइसेस 1st August 2019. Date of removal of goods is 1st Feb 2019, and date of acceptance by buyer is 30th April 2019. तो हमको क्या करना है? डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स में 6 मंथ्स ऐड कर देने हैं, ये चेक करने के लिए कि बायर ने विद इन 6 मंथ्स कम्युनिकेशन किया या नहीं किया, मतलब बायर ने विद इन 6 मंथ्स गुड्स एक्सेप्ट किए या नहीं किए। तो 6 मंथ्स कब कंप्लीट होते हैं? अप्रोक्सीमेटली ऑन 1st August 2019। फाइन, बायर ने कब एक्सेप्ट कर लिया? 30th 4। इनवॉइस कब इशू हुआ? 1st August, तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 30th April। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको याद होना चाहिए टाइम ऑफ सप्लाई हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस मंथ में टाइम ऑफ सप्लाई होगा उसके नेक्स्ट मंथ में क्या फाइल करना होता है? रिटर्न, और उसमें हम क्या पे करते हैं? टैक्स। तो टैक्स का कलेक्शन डिले नहीं हो, इसलिए गवर्नमेंट ने कौन सा प्रोविजन बनाया? टाइम ऑफ सप्लाई का। ठीक है, ताकि आपको पता पड़े कि आपकी लायबिलिटी, टैक्स पे करने की लायबिलिटी कब अराइज होती है। फाइन, सो एक बार रीड करते हैं। In case of goods sent or taken on approval for sale or return, invoice should be issued when the goods are accepted by the recipient or 6 months from the date of removal, whichever is earlier. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। रिमूवल ऑफ गुड्स कब हुआ? 1st नवंबर को क्या हुआ? रिमूवल ऑफ गुड्स। इनवॉइस कब इशू हुआ? 25th नवंबर को। बायर ने कब एक्सेप्ट किया? 15th नवंबर को। सो रिमूवल ऑफ गुड्स से 6 मंथ्स कितना होता है? 1st नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, विच अप्रोक्सीमेटली कम्स टू 1st May 17। तो क्या बायर ने विद इन 6 मंथ्स एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट किया? हाँ किया। ठीक है, 15 दिन में ही कर दिया था। सो whichever is earlier comes to 1st May, 25 नवंबर और 15 नवंबर, whichever is earlier comes to 15th November, that is our time of supply. ठीक है, सिंपल। रिमूवल ऑफ गुड्स 1st नवंबर, इनवॉइस 25th नवंबर, एक्सेप्टेड बाय बायर ऑन 15th नवंबर। इस केस में क्या होगा?
ओके, पेमेंट इज गिवन ऑन 12th ऑफ नवंबर, तो पेमेंट तो हमारे लिए किसी काम का नहीं है, फाइन। तो इसका भी आंसर क्या होगा, 15th नवंबर। डेट ऑफ रिमूवल 1st अक्टूबर, इश्यू ऑफ इनवॉइस 15th मई 2018। इनवॉइस कब इशू हुआ है, 8 महीने बाद, 8 to 9 मंथ्स के बाद क्या हुआ है, इनवॉइस इशू हुआ है। डेट ऑफ रिमूवल के 8 से 9 महीने के बाद। एक्सेप्टेड बाय रेसिपिएंट, रेसिपिएंट ने कब एक्सेप्ट किया है, 15th मई 2018, मतलब अक्टूबर से मई अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 मंथ्स के बाद क्या किया है, बायर ने गुड्स एक्सेप्ट किए हैं। तो प्लस 6 months from the date of removal, and the date comes to November, December, Jan, Feb, March, April, approximately 1st April 17. So 1st April 17 or 15th May, whichever is earlier, that comes to 1st April 2018, 1st April 18, वो क्या होगा हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल है। एक और एग्जांपल है, देख लेते हैं। Certain goods are sent by Mr. X on sale on approval or return basis to Mr. Y on 22nd April 2018. The supply gets confirmed and the invoice is issued on case 1 20th August. केस 1 दिया है, उसमें कब इशू हुआ इनवॉइस, 20th अगस्त को। गुड्स कब रिमूव हुए, 22nd अप्रैल को। इनवॉइस कब इशू हुआ, 20 अगस्त को। पेमेंट कब हुआ, 23rd नवंबर को। पेमेंट हमारे लिए किसी काम का नहीं है, ठीक है। सो 22nd अप्रैल से अगर आप 6 मंथ्स गिनोगे तो डेट कौन सी आती है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, विच अप्रोक्सीमेटली कम्स टू 23rd अक्टूबर। तो क्या 23rd अक्टूबर से पहले एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुआ है, यहां पे क्वेश्चन में केवल क्या दिया, इनवॉइस इशू हुआ है, ठीक है, एक्सेप्टेंस की कोई बात नहीं की है। तो 20th अगस्त को क्या हो गया, इनवॉइस इशू हो गया। तो 20th अगस्त कम्स बिफोर 23rd अक्टूबर, ठीक है। सो 20th अगस्त वुड बी आवर टाइम ऑफ सप्लाई इन केस 1। केस 2 क्या है, केस 2 में इनवॉइस कब इशू हुआ है, ओके, द सप्लाई गेट्स कंफर्म्ड एंड इनवॉइस इज इशूड। ओके, सो कंफर्मेशन एंड इनवॉइस डेट क्या दी है, सेम दी है, 20th अगस्त। और केस 2 में क्या बोला है, 22nd नवंबर। सप्लाई गेट्स कंफर्म्ड एंड इनवॉइस इज इशूड ऑन 22nd नवंबर। सो 22nd नवंबर कम्स आफ्टर 23rd अक्टूबर, ठीक है। गुड्स के रिमूवल से 6 मंथ्स के अंदर क्या आ जाना चाहिए, एक्सेप्टेंस, जो कि इस केस में नहीं आया है। सो 22 नवंबर तक हम वेट नहीं करेंगे। गवर्नमेंट क्या कहती है, मैक्सिमम बाय 23rd अक्टूबर क्या हो जाना चाहिए, आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाना चाहिए और आपको टैक्स पे कर देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो 20 नवंबर तक गवर्नमेंट नहीं रुकेगी। एज पर द प्रोविजन टाइम ऑफ सप्लाई वुड बी 23rd अक्टूबर, ठीक है। एक बार रीड कर लेते हैं। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इज इमटेरियल फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग टाइम ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 12 ऑफ CGST एक्ट। So 23rd November 2018 should be ignored altogether, ठीक है, इग्नोर कर दिया डेट ऑफ पेमेंट को। टाइम ऑफ सप्लाई should be earlier of the date of issuance of invoice or the last date of issuance of invoice, ठीक है, ये हमारा प्रोविजन है। The last date of issuance of invoice will be the earlier of confirmation of supply or 6 months from the date of removal of goods. In case 1, the confirmation of supply occurred before 6 months from the date of removal. Confirmation कब आया, केस 1 में within 6 months आ गया था। So, last date of issuance of invoice was 20th August. On this date, the invoice was issued. So, the time of supply will be 20th August 2018. तो केस 1 में क्या आंसर है, 20th August 2018। केस 2 में कंफर्मेशन ऑफ सप्लाई हैपेंड आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक है, नवंबर में आया, जबकि हमारे 6 मंथ्स अक्टूबर में कंप्लीट हो रहे थे। 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। 6 मंथ्स एक्सपायर्ड ऑन 21st अक्टूबर, ठीक है। तो ये हमने जो 23rd अक्टूबर कैलकुलेट किया, दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स, मतलब आपको 180 दिन अगर कैलकुलेट करेंगे आप, ठीक है, तो वो आएगा अराउंड 21st अक्टूबर। सो द इनवॉइस वाज रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय दिस डेट। Since the invoice was issued on 23rd October, invoice was issued on 23rd October 2018.
फ्रेंड्स क्वेश्चन में ये जो आंसर ड्राफ्ट हुआ है इसमें मिस्टेक है, फाइन। सो ये 23 अक्टूबर को इनवॉइस इशू हुआ ही नहीं है। सेकंड केस में इनवॉइस कब इशू हुआ है? 22 नवंबर को इनवॉइस इशू हुआ है ना। एंड द एक्चुअल डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विल बी कंसिडर्ड एज फॉलोइंग आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ इशुएंस। लास्ट डेट ऑफ इशुएंस कौन सा था? 21 अक्टूबर। इनवॉइस कब इशू हुआ? 22 नवंबर, ठीक है। सो द लास्ट डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस is 21st October. So the time of supply will be the last date of issuance invoice, that is 21st October 2018. ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल है।